प्रायिकता इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। इस पर जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं देखिए, किसी घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता या परंपरागत प्रायिकता पीई निम्न प्रकार से परिभाषित की जाती है। तो पीई बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये इसी को जब हम जनरली फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं तो इसी का यूज करते हैं। पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, बस इतना। ये नंबर ऑफ टोटल संख्या हो जाती है और ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर होते हैं। जैसे मान लो कि 1 दिया है, 2 दिया है, या सिक्का ले लेते हैं। जैसे एक सिक्के में एक सिक्का है, उसमें हेड या टेल होते हैं। अब बोला कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्योंकि हेड की संख्या 1 है और टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, तो प्रायिकता क्या हो गई हेड आने की, प्रोबेबिलिटी 1/। ऐसे टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी, टेल की संख्या 1 है और टोटल काउंट क्या है, 2। तो ये जो रहता है डेनोमिनेटर में, हर में, वो क्या होते हैं, सभी संभव घटनाओं की का योग, ठीक ना। अब आते हैं प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1795 पियरे साइमन लाप्लास ने दी। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद करना पड़ेगा। वहीं किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटनाएं कहलाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है 1 नंबर के क्वेश्चन में। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, ठीक है। अगला पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है, 1। मतलब प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं, दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। वहीं अगर प्रायिकता मुझे निकालनी नहीं तो इसका फार्मूले का यूज, तो पीई बराबर इसी में से निकल आएगा। जैसे नहीं के लिए हम बार लगा देते, इसको भी नहीं पढ़ा जाता है। जब इसको निकालना हो तो ये उधर चले जाएगा माइनस में, पी नहीं बराबर 1 माइनस पी, फार्मूला हो जाएगा। इसको कि इसी चीज को दिखाए यहाँ ई के ऊपर बिन कुलम लाइन ब्रैकेट लगा के दर्शाया है कि आप चाहें तो नहीं लिखें, अदरवाइज ऐसे बार लगा दे तब भी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि पी प्लस पी नॉट बराबर क्या होता है। घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई नहीं ए की पूरक घटना कहलाती है, ठीक है। ई और ई नहीं परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती हैं। वहीं उस घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है। एक सिक्के को, एक सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल, ठीक। एक सिक्के को उछाला गया, तो अब बताइए हेड और टेल दोनों साथ आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सिक्के को अगर टॉस करेंगे तो दोनों सिक्के में हेड और टेल जो इवेंट्स हैं वो साथ में आ सकते हैं क्या, संभव ही नहीं है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। काउंट तो दोनों का है, हेड और टेल, यानी टोटल हुए 2, यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि संभव ही नहीं है कि दोनों साथ आ जाएंगे, या कि हेड आएगा या कि टेल ही आएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसीलिए लिखा है ना, उस घटना जिसका घटित होना संभव है उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता कितनी होती है, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना भी कहते हैं। जैसे एक सिक्के उछाला गया और हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हेड कितने हैं, 1। तो 1 बटे कितना होगा, 2। 2 क्यों, क्योंकि दोनों हेड और टेल, ठीक है। तो ये निश्चित है, क्या आएगा। आगे चलते हैं। प्रायिकता की परिभाषा से अंश सदैव हर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। हमेशा याद रखना, जो अंश का मान होगा, अंश का मान सदैव हर से छोटा है उसके बराबर। जैसे यहाँ पे देखें, एक जो है ये अंश है और ये क्या है, हर है। अंश का जो मान है हमेशा हर से छोटा होगा, हमेशा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच ही होती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर है तो फिर प्रायिकता नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 लिखा है, प्रायिकता लिख दिया कि p इज इक्वल टू, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यानी प्रायिकता किसके किसके बीच होती है, 0 और 1 के बीच। यही लिखा है, 0 इज लेस देन आर इक्वल p मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता लेस देन आर इक्वल 1, मतलब 0 और 1 के क्या होगी, या कि बराबर होगी, या कि फिर बराबर, ये लाइन लिखा बराबर, या कि फिर इनके बीच में होगी प्रायिकता का मान।
आगे, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, दोनों कंडीशन, वही चीज मैं अभी बोला ना, प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से बड़ी या उसके बराबर होगी। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो मैंने अभी कथन कहा, निगेटिव नहीं होती है, उससे वैल्यू बड़ी नहीं होगी, 1 से अधिक नहीं होगी, निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। और ये सत्य सत्य में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ट्रू फॉल्स में। आगे, प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। जो स्टेटमेंट है 0 और 1 के बिटवीन ही रहेगी, 1 से अधिक हुई तो रॉन्ग हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, फिर डायरेक्ट असत्य लिख दो, ठीक है ना। ठीक है, और इस प्रकार प्रायिकता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।